सभी मनुष्यों में दो तरह की बीमारी है, आंख की बीमारी और पेट की बीमारी। आंख की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक अंधेरा, सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची है ये माया। और पेट की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक कूप है जिसका पार कोई नहीं पावे, जिसको भरने कारण प्राणी देश दिगंतर को जावे, दीन भैये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। इस विषय में एक कहानी है। एक वैद्य थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा कि मेरी आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटाकर उसका पेट देखा और आंख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी आया। उसने भी कहा कि मेरी आंख में और पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया कि यह कैसी हवा चली है, सबको एक ही बीमारी। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए दवा लिख दी और कहा कि कंपाउंडर से दवा ले लो। कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़िया बनाकर दे दी, एक आंख के लिए और एक पेट के लिए। वैद्य ने समझा दिया कि देखो, यह आंख में डालने की पुड़िया है, इसको रात में सोते समय आंख में डालना और बार बार पलक झपकाना, जिससे आंख से गरम परम पानी निकल जाएगा, फिर सो जाना, इससे आंख ठीक हो जाएगी। ये दूसरी पुड़िया पेट के लिए है, इसको एक पांव जल में डालकर आग पर रख देना, जब जल एक छटाक रह जाए तब वह काढ़ा छान कर पी लेना, इससे पेट ठीक हो जाएगा और दस्त लगने से आंख में भी लाभ होगा। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य ने कहा था। आंख की दवा आंख में डाल दी और पेट की दवा पेट में, परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट दी। उसने पेट की दवा आंख में डाल दी और आंख की दवा पेट में डाल दी। आंख में थोड़ा कचरा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है, पर उसने पेट का चूर्ण आंख में डाल दिया। इससे आंख की पीड़ा बढ़ गई। आंख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब यह वैद्य को गाली देने लगा कि तेरे बाप को मैंने मारा था क्या? वह तो अपनी मौत मरा था, फिर मेरे से किस दिन का बदला लिया है? दूसरे दिन वह दवाखाना खुलने से पहले ही वहां जा बैठा। वैद्य जी आए और दवाखाना खोलकर उससे पूछा, कहो कैसे हो? वह बोला, कैसे क्या हूं? वैद्य ने कहा, अरे क्या हुआ? वह बोला, हुआ क्या? जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य ने कहा, हमने क्या किया? वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आंख की पीड़ा भी बढ़ गई। साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज्यादा रुपया तो है नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी। वैद्य ने कहा, भाई पीड़ा कैसे बढ़ गई? किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती। ये तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह बोला, मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरी पीड़ा तो बढ़ गई। इतने में दूसरा रोगी आया। वैद्य ने उससे पूछा, कहो तुम कैसे हो? वह बोला, महाराज बहुत आराम है, पेट भी ठीक है और आंखें भी ठीक हैं। ये सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो ये पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी, मेरे को घटिया दे दी। वैद्य ने कहा, घटिया कैसे दे दी? जो दवा उसको दी वही तुमको भी दी। तुम्हारी पुड़िया कैसी थी? रोगी ने जेब से चूर्ण की पुड़िया निकालकर वैद्य के सामने पटक दी और बोला, यह है वह पुड़िया। वैद्य ने कहा, दूसरी पुड़िया? वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया, यह पुड़िया आंख में डाली थी, दवा ज्यादा थी इसीलिए बच गई। वैद्य ने कहा, इसको निकालो यहां से। उलटी दवा तो ये खुद लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। इसी तरह हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आंख की बीमारी क्या है? वास्तविक बात सूझती नहीं है। खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है? पेट कभी भरता ही नहीं। दरिद्र का भी पेट नहीं भरता और लखपति करोड़पति का भी पेट नहीं भरता। कितना ही मिल जाए तो भी कहते हैं कि क्या करें, काम नहीं चलता। इन दोनों रोगों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़ियां दी हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ है और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे,
सत्संग स्वाध्याय विवेक विचार करेंगे तो आंख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो पेट का रोग दूर होगा। प्रारब्ध शोक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं। जैसे कोई परिवार में से कोई बीमार हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका भली भांति इलाज करते करते अगर वह मर जाए तो मन में इस बात को लेकर चिंता शोक दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके इलाज में कमी रखी। परिवार का बीमार सदस्य का तो प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन मरण होगा, पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता शोक दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। इसलिए जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं उनकी आंख का रोग भी ठीक हो जाता है और पेट का रोग भी। परंतु जो पुड़िया उलट देते हैं, अर्थात आंख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके ये दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वे कहते हैं कि कैसे करें महाराज, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आंख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि नाम कैसे लें, मुख में 100 मन का ताला लगा है। नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, हम क्या करें, हमारा क्या दोष है। जिस लगन से धन कमाते हैं उस लगन से साधन करें तो कल्याण हो जाए। परंतु साधन की यह दशा है कि नित्य नियम पूरा हुआ तो सोचते हैं कि आज की आफत तो मिट गई, माला पूरी हुई तो मानो जेल से छूट गए। दुकान में रोज 100 रुपए कमाते हैं और वे 100 रुपए अगर सुबह ही पैदा हो जाएं तो भी दुकान दिन भर खोलकर बैठे रहेंगे, पर जब जब पूरा हो जाए तो माला लपेट कर रख देंगे। ये क्या है, ये उलटी पुड़िया ले ली। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें और जो नहीं मिला है उसकी कामना न करें। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करें, दूसरों की सेवा करें और भगवान का भजन स्मरण सत्संग करें तो आंख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी।